ओके जी। नेक्स्ट आपका सुपरवाइज लर्निंग का ही एल्गोरिदम है हमारे पास C4.5। ये जो है ये ID3 का ही अपडेटेड वर्जन है, ठीक है। और ये हमारे पास कब यूज़ होता है, जब हमारे पास जो फाइनल जो ऑप्शन हो वो तो हमारे पास येस नो हो, लेकिन एट्रीब्यूट्स के अंदर हमारे पास मोर देन वन वैल्यूज़ आ जाए, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे ये एक मैंने टेबल बनाया हुआ है, तो यहाँ पे हमारे पास वेदर है कि सनी है, ओवरकास्ट है या रेन है, और उसकी बेस के ऊपर हमने प्रोडिक्ट करना है कि खेला जाएगा या नहीं खेला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास प्ले के अंदर तो दो ही एंटिटीज़ है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, लेकिन जो उसका एक ही एट्रीब्यूट हमें दिया हुआ है उसके अंदर हमारे पास तीन चीज़ें आ गई हैं, सनी भी, ओवरकास्ट भी और रेन भी, ठीक है। तो ऐसी सूरत में ID3 को यूज़ करके डिसीजन लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए C4.5 यूज़ किया जाता है। C4.5 में कुछ वर्क जो है वो ID3 की तरह ही होता है और कुछ इसके अंदर नई चीज़ें ऐड की गई हैं, वो मैं अब आप लोगों को सिखाऊंगी कि वो आप लोगों ने किस तरह से करनी है, ठीक है। तो पहला स्टेप हमारा वही होगा कि हम लोग अपनी टोटल एंटिटीज़ कितनी है, उसमें पॉजिटिव एंटिटीज़ कितनी है हमारी और नेगेटिव एंटिटीज़ कितनी है, हम लोग सबसे पहले तो इनको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ओके जी। हमारी इसमें जो टोटल एंटिटीज़ आई हैं वो 14 हैं और उसमें पॉजिटिव 9 है और नेगेटिव 5 है। तो उसी तरह हम लोग जो है इंट्रॉपी का फार्मूला लगाएंगे। इंट्रॉपी का फार्मूला भी हमारे पास वही होगा जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा है, -P पॉजिटिव log ऑफ 2P पॉजिटिव और -P नेगेटिव log 2 ऑफ P नेगेटिव। तो हमारे पास यहाँ पे P पॉजिटिव क्या है, -9 डिवाइडेड बाई 14 log 2 ऑफ 9 डिवाइडेड बाई 14 माइनस P नेगेटिव हमारे पास है 5 डिवाइडेड बाई 14 log 2 ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 14, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके मैं आपको बताती हूँ। ओके जी, ये तो हमारी होगी मेन इंट्रॉपी। अब इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है कि हमारे पास दूसरी जो एंटिटी है, जो दूसरा जो एट्रीब्यूट है उसके अंदर हमारे पास तीन है, सनी भी है, ओवरकास्ट भी है, रेन भी है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन सब की सनी की अलहदा से कैलकुलेट करेंगे, ओवरकास्ट का येस नो अलहदा से कैलकुलेट करेंगे, रेन का येस नो अलहदा से कैलकुलेट करेंगे और फिर इनकी बेस के ऊपर हम लोग जो है इन्फॉर्मेशन गेन करेंगे। इन सब को पहले सम करेंगे और फिर इनकी इन्फॉर्मेशन गेन करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले हम लोग सनी की करेंगे। सनी के अंदर हमारे पास यस कितने हैं और नो कितने हैं। इसी तरह हमारे पास रेनी का आएगा, यस कितने हैं, नो कितने हैं। और इसी तरह हमारे पास ओवरकास्ट का भी आएगा कि यस कितने हैं और नो कितने हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको कैलकुलेट करके बताती हूँ। अच्छा, अब सनी के अंदर हमारे पास 5 थी, यस 2 थे, 3 नो थे और हमारे पास उसकी इंट्रॉपी ये आई है। रेनी में 4 थे, नो 0 थे और यस हमारे पास 4 थे, तो ये हमारे पास 1 हो गया और हमारे पास इसका आंसर जो था ना वो 0 आ रहा था, ठीक है। -1 log 2 ऑफ 1 आ रहा था, तो हमारा आंसर 0 आ गया। यहाँ पे ओवरकास्ट में 5 टोटल थे, 3 और 2 हमारे पास यस नो थे और हमारी इंट्रॉपी ये आ गई थी, ठीक है। अब हम लोगों ने इन तीनों की इंट्रॉपी जो है वो सम करके कैलकुलेट करनी है। वो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे, टोटल सनी हमारे पास थे 5 और एंटिटीज़ थी 4 और इसकी हमारी ये इंट्रॉपी यहाँ से आई 0.971, ठीक है। इसके अंदर फिर हम लोग ऐड करेंगे रेनी की, ठीक है। अब रेनी के टोटल क्या थे, 4 डिवाइडेड बाई 14 और इसकी इंट्रॉपी हमारे पास क्या आई थी 0 प्लस इसके ओवरकास्ट के हमारे पास थे 5 डिवाइडेड बाई 14 और इसकी फाइनल आई थी 0.971, ठीक है। अब ये हमारे पास होगी इस एट्रीब्यूट की फ़ाइनल इंट्रॉपी, जिसको हम लोग माइनस करेंगे इसकी वेदर की, ये जो है ना प्ले की येस नो की इंट्रॉपी में से, ठीक है। अब इसकी इंट्रॉपी कैलकुलेट करके मैं आपको बताती हूँ। ओके जी, तो ये हमारे पास है वेदर की आउटलुक की हमारे पास इंट्रॉपी, ठीक है। अब हम लोगों ने इसमें से इंफॉर्मेशन गेन किस तरह से करनी है, इंफॉर्मेशन गेन का फार्मूला वही है कि जिस इंट्रॉपी की हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है उसको लिखेंगे, उसमें से माइनस करेंगे, जिस एट्रीब्यूट की हम लोगों ने इंट्रॉपी निकाली है उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 0.940 में से माइनस कर देंगे 0.694 को, ठीक है।
तो हमारे पास इसका आंसर आता है, 1 मिनट, तो जी 0.246 इसका आंसर आ गया है। और ये हमारे पास इंफॉर्मेशन गेन है, ठीक है। अब यहाँ पे ये बस एक थोड़ा सा स्टेप चेंज हुआ, इसमें बकाया जो है सारा वो ID3 का ही है। अब इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने इसमें स्प्लिट इंफॉर्मेशन फाइंड करनी है और फिर हम लोगों ने गेन रेशो फाइंड करनी है, ठीक है। एंड पे मैं आपको इसके स्टेप्स भी जो है ना दोबारा से लिख के बता दूँगी। ओके जी, इसके बाद हम लोगों ने फाइंड करनी है स्प्लिट इन्फॉर्मेशन। अब स्प्लिट इन्फॉर्मेशन, स्प्लिट से मुराद ये कि जिस एंटिटी की हम लोग फाइंड कर रहे हैं ना, उसके अंदर जितने भी हमारे पास अलग-अलग वेरिएशन है ना वेरिएबल के अंदर, उनकी अलग-अलग से जो है ना वो फाइंड करनी है, ठीक है। अब हम लोगों ने स्प्लिट इन्फॉर्मेशन किस तरह से फाइंड करनी है, उसी तरह से हमारे पास पहला जो था, जो सनी था, उसका था 5, तो 5 डिवाइडेड बाय 14 log 2 ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 14 माइनस, उसके बाद हमारे पास रेनी का था 4 डिवाइडेड बाय 14 log 2 ऑफ 4 डिवाइडेड बाय 14 और फिर माइनस हमारे पास था ओवरकास्ट का 5 डिवाइडेड बाय 14 log 2 ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 14, ठीक है। अब इसी तरह हम लोग स्प्लिट इन्फॉर्मेशन फाइंड करेंगे, तो हमारे पास इसका आंसर आता है, 1 सेकेंड। ओके जी, तो ये हमारे पास आ गया इसका आंसर स्प्लिट इन्फॉर्मेशन का, ठीक है। तो हम लोगों ने लास्ट वाला हमारे पास स्टेप किया है गेन रेशो, और गेन रेशो का हमारे पास फार्मूला होता है कि जो भी हमारे पास यहाँ पे ऊपर आई थी, जो हमारे पास यहाँ पे इंफॉर्मेशन गेन आई थी, उसको डिवाइड कर देंगे हम लोग, ये जो हमारे पास स्प्लिट इन्फॉर्मेशन आई है, ठीक, उसके साथ, और हमारी आ जाएगी गेन रेशो, ठीक है। अब स्प्लिट जो हमारी इंफॉर्मेशन गेन थी वो है 0.246 और हमारे पास स्प्लिट इन्फॉर्मेशन है 1.577, जो कि हमारे पास इक्वल आ जाती है 0.156 के, ठीक है। तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन गेन जो है ना गेन रेशो आ गई है, ठीक है। ओके, तो अब हमारे पास जो गेन इन्फॉर्मेशन है वो करीब करीब आ गई है इस आउटलुक की स्प्लिट इन्फॉर्मेशन के, ठीक है। अब आपके पास, हमारे पास तो इस टेबल के अंदर एक ही सिर्फ एंटिटी थी ना आउटलुक की, तो इसलिए हमारे पास गेन रेशो के साथ कंपैरिजन करने का कोई वो बनता नहीं था, जवाज़ नहीं था बनता वैसे, ठीक है। लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए किया है कि इसके अलावा अगर आपको आपको एक ह्यूमिडिटी की एक एट्रीब्यूट दिया जाता है, एक आपको टेम्परेचर का एट्रीब्यूट दिया जाता है, तो सब के लिए आप लोग इसी मेथड के थ्रू और इसी मेथड को यूज़ करके आप लोग स्प्लिट इन्फॉर्मेशन फाइंड करते, और स्प्लिट इन्फॉर्मेशन फाइंड करने के बाद इस तरह से गेन रेशो कैलकुलेट करते, और गेन रेशो कैलकुलेट करने के बाद जिसकी रेशो जो है जिस स्प्लिट इन्फॉर्मेशन के करीब करीब आ रही होती, वो हमारे पास रूट नोड बनती, ठीक है। तो हम लोग पहले ID3 में भी रूट नोड के लिए सारी कैलकुलेशन कर रहे थे और यहाँ पे भी रूट नोड के लिए ही कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास 0.156 ये हमारे पास आई है गेन रेशो, और 1.57 अगर हम लोग इसको 100 से डिवाइड करें तो ये हमारे पास 156 ही बनती है, ठीक है। तो हमारे पास इसके करीब करीब आ गई है, इसलिए हमारे पास जो रूट नोड बनेगी वो क्या बनेगी, आउटलुक। इसके अगर आपके पास ऐसा कोई केस आ जाता है कि यहाँ पे टेम्परेचर और उसके अलावा आपको ह्यूमिडिटी का भी जो है ना वो कॉलम दे दिया जाता है, तो आप ह्यूमिडिटी के लिए और टेम्परेचर के लिए भी इसी तरह से स्प्लिट इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट करके आप गेन रेशो की कैलकुलेट करेंगे। फिर जिसकी गेन रेशो जिस स्प्लिट इन्फॉर्मेशन के करीब करीब होगी वो रूट नोड बनेगी। अब आउटलुक के अंदर हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं, एक है हमारे पास सनी, दूसरी है हमारे पास रेनी, और तीसरी है हमारे पास ओवरकास्ट, ठीक है। तो इन तीनों का अब हम लोग जो है अपना यहाँ से डाटा देखेंगे। अगर हम लोग सनी को देखें तो हमारे पास यस 2 हैं और नो 3 हैं, ठीक है। यानी कि वेरिएशन है, कोई कन्फ्यूजन है कि हमारे पास यस आएगा कि नो आएगा, तो यहाँ पे सनी के अंदर हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो मिक्स्ड आ सकती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास रेनी है, तो रेनी को अगर हम लोग चेक करें तो रेनी जब भी मौसम होगा यस ही है, नो की वैल्यू 0 है, ठीक है। तो जब भी हमारे पास वेदर रेनी होगा तब हमारे पास खेला जाएगा,
ठीक है। और तीसरा है हमारे पास ओवरकास्ट। अब ओवरकास्ट में भी अगर हम लोग देखें तो यस 3 है, नो 2 है, तो यहाँ पे भी हमारे पास जो फाइनल वैल्यू आएगी वो मिक्स्ड आएगी, ठीक है। अगर यहाँ पे हमारे पास होता आउटलुक के साथ टेम्परेचर भी होता और साथ में हमारे पास ह्यूमिडिटी भी होती, तो हम इन तीनों की कैलकुलेट करते। लेट्स से कि अगर ह्यूमिडिटी की आ जाती है तो ह्यूमिडिटी में जो ऑप्शंस होते उन तीनों ऑप्शंस को एलेबोरेट किया जाता, उन तीनों ऑप्शंस की बेस के ऊपर। फिर अगर उसके बाद आउटलुक किया तो आउटलुक को किया जाता, और आउटलुक के बाद अगर टेम्परेचर किया तो फिर टेम्परेचर को किया जाता, और टेम्परेचर की तीनों एंटिटीज़ को, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह डिसीजन ट्री बनेगा जैसे वहाँ पे, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ गेन रेशो।